हरे कृष्ण। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय है। ये वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस अनंत सागर जैसे विशाल भव सागर को सरलता से पार कर सकता है। हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो उनके भजन में गाते भी हैं, माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णुर्याति मंदिरम। अर्थात वो व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वो समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है, समायास्य महारोगात् दुखीनां सर्वदेहिनां एकादशी उपवासोऽयं निमित्तं परम औषधम्। अर्थात एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने हेतु परम औषध के रूप में किया गया था। जिस एकादशी तिथि की महिमा का गान इतने सारे शास्त्र और पुराण कर रहे हैं, उसी एकादशी तिथि का पालन करने का सौभाग्य फिर एक बार हमें मिलने वाला है। जी हाँ, एकादशी का पालन करना ये भी एक सबसे बड़ा सौभाग्य है जो सभी को नहीं मिलता। इसके लिए भी कुछ पूर्व पुण्य कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं और भगवान श्री हरि की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आइए देखते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी तिथि आ रही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी मनुष्य के सभी मोह को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये तिथि इस बार आ रही है 19 मई 2024 रविवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 3:52 और सूर्योदय होगा 5:28 पर। अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करने का समय है प्रातः 5:28 से लेकर 10:05 के बीच में। अब देखिए, कई जगह आपने सुना होगा कि इस बार एकादशी 18 को ही है, तो ये बात सत्य भी है और नहीं भी। कैसे? तो जैसे कि हम अपने वीडियोस में आपको हमेशा बताते हैं कि हमारी वैदिक काल गणना सूर्योदय के साथ होती है और इसलिए कोई भी नई तिथि का प्रारंभ भी सूर्योदय के साथ ही माना जाता है। जब सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि उपस्थित रहती है उसी तिथि को उस दिन माना जाता है। तो इस नियम अनुसार 18 तारीख को एकादशी तिथि का प्रारंभ तो हो रहा है, लेकिन वो सूर्योदय होने के बाद यानी दोपहर को 11:22 से हो रहा है। इसलिए 18 तारीख को भले ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन फिर भी वो सूर्योदय के समय में ना होने के कारण उस एकादशी का पालन हम करेंगे 19 मई रविवार के दिन, क्योंकि 19 मई को प्रातः सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध है। तो यही कारण है कि भले ही एकादशी तिथि 18 तारीख को प्रारंभ हो रही है, फिर भी उसका पालन हम करेंगे 19 मई रविवार के दिन। इस आने वाली मोहिनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की इस एकादशी कथा को सुनता है, उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ये कृपा आपकी इच्छा अनुसार मिल सकती है। अगर आपको भौतिक सुख समृद्धि चाहिए तो वो मिल सकते हैं, और अगर आपको इससे भी ऊपर की चीज यानी भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए तो वो भी मिल सकती है, क्योंकि ये एकादशी मनुष्य के सभी मोह बंधनों को तोड़कर उसे मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर है या अपनी साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये एकादशी कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के मोह से मुक्त हो सकता है।
सकता है, और भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो मोह और आकर्षण है वही तो सबसे बड़ा बंधन है जो मनुष्य को भक्ति पथ में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए ये एकादशी भक्ति पथ में अग्रसर होने की इच्छा रखने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आप देखते हैं इस मोहिनी एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसके कुछ विशेष नियम क्या क्या है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना आवश्यक है। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूंगी। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा करिए। तुलसी देवी ही वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जा सकती है, क्योंकि वे स्वयं भगवान की शुद्ध भक्त है। तो तुलसी देवी को जल अर्पित करिए, उनके समक्ष दीपक जलाइए और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करिए। उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि नाम का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का विशेष महत्व है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करिए। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ व्रत का पालन करिए, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन मत लीजिए, चाहे वो गेहूं हो या फिर चावल। यदि आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। किसी प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करिए, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करिए। एकादशी के दिन आप अपने किसी भी नजदीकी गौशाला में जाकर गाय के लिए भी दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार संध्या होने पर पुनः तुलसी देवी के समक्ष और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें और भगवान के समक्ष बैठकर कीर्तन करिए। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। निर्धारित पारण समय पर यानी 20 मई 2024 को प्रातः 5:28 से लेकर 10:05 के बीच में अपना एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। किसी भी अन्य प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन उसे घर में ही बनाइए और सबसे पहले उसमें तुलसी पत्र रख कर भगवान को भोग लगाइए और वही प्रसाद के रूप में स्वयं लीजिए। पारण करने से पूर्व अपने नजदीक के मंदिर में या फिर सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देना ये प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है। इससे आपकी कमाई का शुद्धिकरण होता है और दान करने का पुण्य फल भी आपको मिलता है। द्वादशी के दिन भी आप पारण करने से पूर्व किसी गाय या बछड़े को चारा खिला सकते हैं या फिर उनके लिए दान दे सकते हैं और इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान गोविंद की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक आने वाली मोहिनी एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करने के लिए और पारण कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण व्रत विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब